हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। यादें झूठे हैं, ये दावा किताबी है। भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित ढिमरी जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मोहित जी, आज आपने सरकार पर सवाल उठाया है उनके दृष्टि पत्र 2022 पर। आखिर क्या इस दृष्टि पत्र में है और क्या जो वादे हैं जो सरकार ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं? देखिए, 2022 का दृष्टि पत्र है। भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, और दृष्टि पत्र जारी करते हुए भाजपा ने बहुत सारे अपनी घोषणाएं की थी, जिसमें उत्तराखंड की हेल्थ सुविधाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इसके साथ साथ युवाओं के रोजगार को लेकर, किसानों को प्रोत्साहन निधि को लेकर बहुत सारे इसमें घोषणाएं सरकार ने की है। लेकिन इसमें से क्या है कि अभी तक 90% से अधिक घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। तो हमने तय किया है कि हम लोग विधानसभा सत्र में जाएंगे 18 फरवरी के दिन, और सरकार को ये दृष्टि पत्र दिखाएंगे और पूछेंगे कि आपने ये घोषणाएं अभी तक पूरी क्यों नहीं की है। इसके साथ ही साथ आप दिल्ली में फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ भी तो आपको प्रचंड बहुमत मिला है। तो हम यहाँ की जनता को भी के लिए भी चाहते हैं कि यहाँ भी आप दिल्ली की तरह फ्री बिजली और फ्री पानी यहाँ के लोगों को सुविधाएं दी जाए। तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हम विधानसभा सत्र जाएंगे, और मूल निवास और भू कानून को लेकर भी वहाँ पर अपनी बात रखेंगे कि कब तक आप ये जो जनता के भावनाएं हैं उसको लेकर आप काम करोगे। सरकार तो कह रही है कि इस बार बजट सत्र में जो है सशक्त भू कानून लाने की बात कही गई है। नहीं, सरकार तो आज से नहीं, बहुत पहले से कह रही है कि हम लाएंगे, लेकिन जब तक आया नहीं, और किस तरह का भू कानून होगा इसको भी देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माफिया के पक्ष में आपने कानून बना दिया हो, जनता के पक्ष का कानून ना हो, ये भी तो देखना है। तो कानून तो बनेंगे, हमें पता है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होगा, वो जनपक्षीय होगा या माफिया के पक्ष का होगा, ये देखने वाली बात होगी। हम तो कह रहे हैं कि मूल निवास पे सरकार बात ही नहीं कर रही। मूल निवास पे भी सरकार बात करे। जब हम मूल निवास 1950 की बात कर रहे हैं तो उसको सरकार उस पर मौन क्यों है, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। तो सरकार को इन विषयों पर बात करनी चाहिए, और जनता जिस भावनाओं को लेकर सड़कों पर लड़ रही है उसको, जनता को उस भावनाओं के अनुरूप सरकार को काम करना चाहिए, हमारा मानना है। अगर इस बार भी सरकार सशक्त भू कानून पर बात नहीं की सरकार ने, तो अब आगे क्या कुछ करेंगे? देखिए, आगे तो अभी तक तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, और लोगों से बदलाव की अब अपेक्षा है। लोग चाहते हैं भी इस राज्य में बदलाव हो। तो 2027 में पूरे प्रदेश भर में एक बदलाव राजनीतिक व्यवस्था में हो, इसको लेकर अब पब्लिक के बीच जा रहे हैं, और पब्लिक का अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। और जनता को भी भरोसा नहीं है कि ये मूल निवास और भू कानून सहित उत्तराखंड के जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार ये गंभीर है। तो एक बड़ा परिवर्तन 2027 में होगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? उस पर भी सशक्त भू कानून की बात कही गई है। नहीं, यूसीसी आप देखिए कि हमने तो मांगा नहीं। आज जिस तरह का यूसीसी हमें दिया गया, ये तो हमारी संस्कृति पर एक तरह से सीधी चोट है। लिव इन रिलेशनशिप आपने उसमें शामिल कर दिया है, ऐसी संस्कृति तो हमारी कभी रही नहीं। आपने 1 साल वाले व्यक्ति को यहाँ स्थायी निवासी बना दिया है। इस तरह से रोजगार के संसाधनों पे, सब अधिकारों पे आप हमारे डाके डलवा रहे हो, तो ये हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो यूसीसी में जो ये प्रावधान किए गए, हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार इनको तुरंत इन प्रावधानों को हटाई, हम मांग कर रहे हैं। बजट सत्र में सरकार को भू कानून को लेकर चेतावनी देंगे और इसको लेकर वो वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।